स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, आज मैं आपके लिए वही टॉपिक लेकर आया हूं जिसमें स्टूडेंट को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। आज इसी कंफ्यूजन को इस वीडियो में शॉर्ट आउट करेंगे। उन सभी स्टूडेंट के लिए मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक लेकर आया हूं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। स्टूडेंट को हमेशा कंफ्यूजन होता है कि जर्नल एंट्री में किस अकाउंट को डेबिट करना है और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। ऐसी कंफ्यूजन बेसिकली न्यू कॉमर्स स्टूडेंट को सबसे ज्यादा फेस करनी पड़ती है। इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के पर्पज से मैं एक ट्रिक लेकर आया हूं जिससे आपके ट्रिकी क्वेश्चन भी बड़े ही आराम से सोल्व होंगे। ये ट्रिक सभी स्टूडेंट के लिए एक रामबाण की तरह काम करेगी। सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, उसी तरीके से हमें अपने बुक हो गई एडवांस करना होगा। टिप्स एंड ट्रिक्स के बेसिस से स्मार्ट बनाना होगा। मोबाइल की स्मार्ट होने से कुछ नहीं होगा, स्टूडेंट को भी स्मार्ट बनना होगा। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक लेकर आया हूँ। इसके बाद आपको किसी भी चीज पर आपको अकाउंटेंसी में डाउट नहीं होंगे। बड़े ही कॉन्फिडेंस से अपनी अकाउंटिंग के पेपर को सॉल्व कर पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। आप चाहे किसी ऑफिस के अंदर अकाउंटेंट मैनेजर हो या फिर किसी कॉलेज के अंदर स्टूडेंट, ये टिप्स एंड ट्रिक आपको हमेशा हेल्प करेगी। आपकी ऑफिस में और आपके एग्जाम स्कूल में हमें कभी भी टिप्स एंड ट्रिक नहीं बताई जाती। जो भी हमें स्कूल में पढ़ाया गया है अकाउंट से रिलेटेड, अकाउंट 3 तरह के होते हैं: रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड लास्ट वन इज नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट बेसिकली असेट से रिलेटेड होते हैं, चाहे वे टेंजिबल हो या इंटेंजिबल असेट्स हो। और पर्सनल अकाउंट पर्सन से रिलेटेड होते हैं या फिर पार्टी से रिलेटेड होते हैं। ये पार्टी डेटर क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं। नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस से रिलेटेड होते हैं, चाहे वे डायरेक्ट नेचर के हो या इनडायरेक्ट नेचर के हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही हम बेसिकली इन सभी एक्सपेंसेस को डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी पाने वाले को डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये बेसिकली काफी पुराना मैथ है और इसीलिए इसे ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं। स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी इतना सारा सिलेबस होता है, ऐसे में ये लेंथी फॉर्मूले आपकी प्रॉब्लम के बढ़ा देते हैं। ऐसे में काम आती है टिप्स एंड ट्रिक, जिसमें आपको इतना सारा याद नहीं करना पड़ता। शॉर्टकट ट्रिक तो क्वेश्चन को जल्दी करने में हेल्प करते हैं। आते हैं अपनी टिप्स एंड ट्रिक पर। इस ट्रिक के अकॉर्डिंग हमने बिजनेस की सभी ट्रांजैक्शन को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। पहली कैटेगरी है LIC के नाम से और सेकंड कैटेगरी में आते हैं E&A। चलिए अब इनका मीनिंग समझ लेते हैं। ए का मतलब यहाँ पर लायबिलिटीज से है, आई का मतलब इनकम से और सी का मतलब कैपिटल से है, एंड ई फॉर एक्सपेंसेस एंड एफ फॉर असेट। LIC वाली कैटेगरी में अगर इंक्रीज होता है क्रेडिट करते हैं, अगर डिक्रीज होता है तो हम डेबिट करते हैं। उसी तरह इसमें अगर इंक्रीमेंट होता है तो हम डेबिट करते हैं। और कोई भी असेट्स एक्सपेंस अगर डिक्रीज होता है तो हम क्रेडिट करते हैं। एक्सपेंसेस के अंदर हम रेंट, सैलरी, परचेज, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी जैसे और भी काफी सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। और असेट्स में कंप्यूटर, फर्नीचर, मशीनरी, कैश जैसे अकाउंट आते हैं। लोन, वेजेस, पेबल, लीगल, डेप्ट, क्रेडिटर ऐसी आइटम लायबिलिटी के अंदर आती है। इनकम के अंदर कमीशन, रिसीव, सेल्स, सैलरी, रिसीव, इंटरेस्ट, रिसीव ऐसी आइटम आती है। और कैपिटल के बारे में हम जानते हैं, जो कि बिजनेसमैन पूंजी के रूप में लगाता है। किसी भी चीज की एक्यूरेसी को जानने के लिए उसका टेस्ट करना जरूरी होता है। तो चलिए हम भी टेस्ट स्टार्ट करते हैं कि क्या जेन्युइनली ये ट्रिक सभी एंट्री में काम करती है या नहीं। इनसे मिलिए, ये राम है, इसका नाम टीना है। राम टीना को एक मोबाइल 7000 में सेल करता है और बदले में कैश रिसीव करता है। हम जनरल एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 7000 से हमने ट्रिक में क्या सीखा था? जब कभी भी एसेट्स इंक्रीज होती है तो हम डेबिट करते हैं। इस ट्रांसेक्शन में हमारे पास कैश आ रहा है और कैश हमारी एसेट्स है, इसलिए हमने इसे डेबिट किया। और सेल इनकम है, और जब कभी भी इनकम इंक्रीज होती है हम हमेशा क्रेडिट करते हैं। टीना अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री करेगी वह भी समझ लेते हैं। टीना के लिए ये एक परचेज है, तो टीना जनरल एंट्री करेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हो तो हम डेबिट करेंगे।
और कैश पेमेंट से कैश जा रहा है यानी एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं, इसलिए हम क्रेडिट करेंगे। इसी ट्रिक को थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। इनसे मिलिए, यह है निकिता। यह अपने लिए एक स्कूटी खरीदना चाहती है, इसलिए उन्होंने एक सप्लायर को फोन किया और स्कूटी 75,000 रुपए में परचेज की। अभी निकिता एक स्टूडेंट है, तो इनके पास पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए इन्होंने स्कूटी को क्रेडिट में परचेज किया है। इसकी पेमेंट ये नेक्स्ट मंथ करेंगी। अब निकिता अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री करेंगी देख लेते हैं। इस सप्लायर हमने क्रेडिट में परचेज किया है, तो ये सप्लायर हमारे लिए क्रेडिटर बन जाएगा। हमारी जनरल एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। परचेज हमारे लिए एक एक्सपेंस है, इसलिए हमने परचेज को डेबिट किया और क्रेडिट परचेज करने से हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है, यानी कि क्रेडिटर्स क्रिएट हो रहा है। इस वजह से हमने क्रेडिटर को क्रेडिट किया। इस क्रेडिटर का अगर कोई नाम है जैसे कि रणछोड़ दास, तो हम क्रेडिटर की जगह टू रणछोड़ दास लिखेंगे। तो कैसी लगी आपको ये ट्रिक्स, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपकी भी जनरल एंट्री स्ट्रीक के बेसिस पर बिल्कुल सही होंगी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।